हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स का लेक्चर नंबर 2। आज लेक्चर में आज हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ऐसा टॉपिक जो बच्चे को लिए समझ में आता नहीं है। बच्चे उसको फील नहीं कर पाता कि है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, होता क्या है, बच्चे को नहीं आता, और आता भी तो वो फील नहीं आता कि असल में होता क्या है। उसका जो रियल फील है उसको समझेंगे आज के लेक्चर्स के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लेक्चर होगा, काफ़ी बेहतरीन आपका चल रहा है चैप्टर, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसका 6th चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है, अपना 6th चैप्टर चल रहा है और ये इसका 2nd लेक्चर। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे टॉपिक के बारे में, उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक, काफ़ी बेहतरीन सा टॉपिक। इसको क्या करेंगे आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया कर अच्छी तरीके से पढ़ाई, और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आज समझेंगे कि होता क्या है। कुछ फॉर्मूले मैं आपको दिखाऊंगा जो क्या होंगे, आपके काम आएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स जो आता है चैप्टर से वो उसको क्या करेंगे आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से आपके पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है वो यहीं से आता है। समझ गए, कोई दिक्कत के अंदर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लेक्चर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं, अभी समझेंगे इसको हम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे बुक में आपको इतना सा लिख दिया है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। बस खत्म। ये आपको बुक में देकर रखा है, इससे कुछ समझ में नहीं आता। ये एक अंदर उसकी एक लैंग्वेज लिखी हुई है, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को, उसने वो लिखा है। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि रिफ्रैक्टिवनेस होता क्या है। रिफ्रैक्टिवनेस समझ आएगा जब आपको फील होगा टॉपिक का, तो आपको समझ में, हाँ सर ये होता है रिफ्रैक्टिवनेस, अब समझ में आया। इसको समझते कि लिखा क्या हुआ है, और पहले समझते कि अपना तरीका, फिर देखेंगे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। देखो मैं चालू कर रहा हूँ कहानी मीडियम से। क्या मीडियम, आपको मालूम है कि लाइट की स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। आपको मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडियम अलग अलग तरीके होते हैं। मीडियम क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। क्या मतलब सर, जैसे आपको मालूम है एयर एक मीडियम है, एयर का एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ऑयल एक मीडियम है, अल्कोहल एक मीडियम है, डायमंड्स एक मीडियम है। तो अलग अलग तरह के मीडियम होते हैं, आपको मालूम है। मीडियम क्या होता है, जहाँ पर लाइट जाती है, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट जाती है, जहाँ पे लाइट जाती है, दैट्स कॉल्ड। एयर में लाइट जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वाटर में जहाँ से लाइट पास कर सकती है, जहाँ लाइट जा सकती है, दैट्स कॉल्ड मीडियम, दैट्स कॉल्ड मीडियम। तो सबके सब मीडियम है, सबके अंदर लाइट जाएगी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो अलग अलग सर मीडियम होते हैं। ये ऑयल एक, एयर है, वाटर है, ऑयल है, अल्कोहल है, एल्यूमिनियम है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत क्या होंगे सब्सटेंस होंगे जिसमें लाइट पास करेंगे। मतलब सबके सब क्या है, वो एक मीडियम है। सबके सब क्या है, वो मीडियम है, जहाँ लाइट पास कर सकती है, जहाँ लाइट जा सकती है। इतना समझ में आ गया आपको। तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ कि एक में बस एयर है, एक में बस क्या है, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक में बस एयर है, क्या है, बस एयर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एयर है, क्या ये एयर है, समझ गए। और ये वाटर है, ये एयर है और ये वाटर है, क्या ये वाटर है, ये वाटर है, समझ गए। ये एयर है, क्या ये पूरा खुला एयर है, और ये वाटर है। यहाँ पे आप क्या आ रही लाइट, क्या आ रही लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। लाइट इसमें पास करेगी, लाइट इसमें पास करेगी, ये वाटर है, क्या ये वाटर है। आप बोलो लाइट की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, एयर के अंदर कि वाटर के अंदर। लाइट पास कर रही है एयर के अंदर, ये एयर है, क्या ये वाटर है, और ये एयर, क्या ये एयर है, ये आपके एयर के पार्टिकल्स हैं, ये आपकी एयर है सिंपल तरीके से। तो जब लाइट इसमें जाएगी और जब लाइट इसमें जाएगी, तो आप बोलिए कि लाइट की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी। सर आप बोलोगे सर सबको मालूम है एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होगी, कम होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कम ज़्यादा आपने क्या देख के बताया, आपने बोला कि सर ये जो मीडियम है वो एयर है, और ये क्या है आपका वाटर है। वाटर काफ़ी भारी सा होता है। वाटर कैसा होता है सर, डेंस मीडियम है, जो भारी मीडियम होता है। तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको मालूम है, इतना आप जानते भी हो कि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। लाइट अगर से पास करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ वाटर कैसा होता है, डेंस कैसा है, डेंस है। तो लाइट की स्पीड का मीडियम के से कम या ज़्यादा होना, इसी को बोलते हैं। देखो क्या बोला मैंने कि लाइट की स्पीड का कम या ज़्यादा होना डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास ये डायमंड, क्या है पास डायमंड है, क्या बात है सर, डायमंड, हाँ सर डायमंड है, इतना खतरनाक सा डायमंड, ये डायमंड है, क्या ये डायमंड है। अब इसमें जा रही क्या जा रही है आपकी रेज ऑफ लाइट, आपकी लाइट जा रही है। लाइट की स्पीड यहाँ क्या होगी, ज़्यादा कम, क्या होगी, एकदम कम हो जाएगी भैया, एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम, इतनी कम कि बोलो मत। यहाँ पर लाइट की स्पीड एकदम कम हो जाएगी, इसे इतनी फास्ट आ रही है, एकदम 10 से आ रही है तो 1 बन जाएगी, इतनी कम हो जाएगी इसके अंदर
डायमंड के अंदर, तो डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड और कम हो गई, यहाँ थोड़ी सी ही, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ और कम, या और कम हो जाएगी। तो लाइट की स्पीड कम हो रही है व्हेन वी चेंज फ्रॉम मीडियम। अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग लाइट की क्या होती है, स्पीड होती है, अलग क्या होती है, स्पीड होती है। तो इसी फिनोमेना को बताया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए। आप जो बोल रहे हो ना कि कम हो रही है, क्या कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज ऑफ मीडियम की वजह से। तो मीडियम की वजह से स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसको बताया जाएगा। अब मीडियम ना बोलते हुए आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग मीडियम के अलग अलग क्या होती है, स्पीड होती है। तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, आप देख, इससे ये मालूम पड़ा ये और ये मीडियम के अंदर यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है। मतलब ये अगर मैं इसको हटा दूँ, इन दो मीडियम को अगर मैं देखता हूँ, तो ये जो एयर है, ये वाटर है, इसमें से भारी कौन सा मीडियम है। देखो, एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी इसका मतलब सर आपको इसमें नहीं है, समझ लो बस। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ऑप्टिकली कितना ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा भारी है, कितना ज़्यादा डेंस है। इसका मतलब होता है कि लाइट को कौन कितना ज़्यादा कम कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा कम कर सकता है। आपको मालूम है एयर के अंदर जो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब ये जो मीडियम है वो कैसा है, हल्का। कैसा मीडियम है, हल्का मीडियम है। आपको मालूम है दो तरह के मीडियम होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। दो तरह क्या होते हैं मीडियम होते हैं, एक होता है रेरर मीडियम और एक होता है डेंसर। क्या होता है, रेरर और एक होता है डेंसर मीडियम, पढ़ चुके हो। एक होता है रेरर, एक होता है डेंसर। रेरर मतलब क्या होता है, हल्का, और इसका मतलब डेंसर मतलब भारी। रेरर मीडियम और एक क्या होता है, डेंसर मीडियम। दो तरह के मीडियम होते हैं। इसे मैं बोलूँ, आपको सिर्फ चेक करना होता है, दो को चेक करना होता है। इसे मैं बोलूँ कि एयर के अंदर और वाटर के अंदर कौन सा मीडियम रेरर है और कौन सा डेंसर। आप बोलोगे रेरर मतलब होता है हल्का मीडियम। कैसा मीडियम, हल्का मीडियम, जहाँ स्पीड ज़्यादा हो वेलोसिटी ऑफ एयर की, लाइट की। रेरर, डेंसर। रेरर मतलब हल्का मीडियम, डेंसर मतलब भारी मीडियम। समझ गए। जहाँ रेरर होगा वहाँ स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। पहले आप पहचानो। इससे मैं बोलूँ कि एयर के अंदर और वाटर के अंदर कौन रेरर कौन डेंसर। आप बोलोगे सर ये एयर है वो हल्का मीडियम है, ये क्या होगा आपका, रेरर होगा। और ये जो वाटर है ये भारी है, मतलब ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो वाटर आपका कैसा है, जब आपका वाटर है वहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ये आपका था कैसा मीडियम, रेरर मीडियम। क्या था ये, रेरर मीडियम। और ये सिंपली आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रेरर मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर स्पीड कम हुई, इसमें कम हुई, इसमें कम हुई। ये डिपेंड करता है इस पे, उनके मीडियम पे। उनके मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि कम होगी। तो अब ये कम होती है, सबको मालूम है, अलग अलग में अलग कम होगी। तो उसको किसी एक ऐसी क्वांटिटी से बताया जाए, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। ये जो कम हो रही है, ये जो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको आप वी आर एक्सप्लेन एक नए टाइम के अंदर। इसका नाम क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कंसेप्ट को जो है ना, बस इसी को और कुछ नहीं, इसी को हम अच्छे से बताएंगे। वी हैव टू बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बाय यूजिंग ऑफ क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी चीज़ को आपको बताएंगे बाय यूजिंग व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए। मतलब देखो मैं क्या बोला कि एयर के अंदर स्पीड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। आपने लिखा रेरर, मीडियम कैसा रेरर है, लेकिन आप कुछ लिखिए ना इसके लिए, कुछ लिखिए कि क्या ज़्यादा क्या कम। जैसे आप बोले कि वाटर में क्या होती है, स्पीड क्या होती है, कम होती है, मतलब ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो कुछ लिखिए इसके लिए, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो समझना, ये जो चीज़ है इनको एक्सप्लेन करने के लिए, कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, इन सबको एक्सप्लेन करने के, समझना क्या बोल रहा हूँ, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, इन सबको अब कौन हरदम निकालेगा कितनी कम हो रही है, कौन निकालेगा। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, देखो समझ, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो आप इतना आप समझ चुके हो कि अलग अलग मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। बस इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो इन सब क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास एक क्वांटिटी आती है, इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए, इसी का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये आपको बताएगा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएगा अलग अलग मीडियम का अलग अलग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इससे ये मालूम पड़ेगा कि अगर लाइट इस मीडियम के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी। आपको मालूम है कि स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, एयर के अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट की स्पीड एयर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। एयर से ज़्यादा स्पीड लाइट कहीं नहीं रख सकता। जब एयर के अंदर लाइट जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। और आपको मालूम कितनी होती है, 3 लाख मीटर पर सेकंड ऐसी कुछ होती है। तो आपकी मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज़्यादा होती है, सबको मालूम है। उसके बाद सब में कम होगी, वाटर में कम होगी, डायमंड और कम होगी, सब में कम होगी। सब में क्या होगी, एक्सेप्ट एयर को छोड़ के सब में क्या होती है, कम होती है। सब में क्या होती है, कम होती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें कम होगी, इनमें क्या कम होगी, कितनी कम होगी, उसको रिप्रेजेंट करने का कि अगर कोई लाइट किसी मीडियम में जाएगी
तो उसकी स्पीड कितनी कम होगी, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखते इस तरह से, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हो, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ये एन जैसा है, कुछ एन जैसा है, एन बोलो, और ये म्यू है। दोनों को आप यूज़ कर सकते हो एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। समझ गए? तो आप समझ चुके हो कि आप इसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ये है कि लाइट की स्पीड जब किसी मीडियम में जाएगी तो कितनी कम होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके जरिए? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। मैं बोल रहा हूँ, देखो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आप समझते हैं कि होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, आप ड्राइव करेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, थोड़ा नोट कर लेंगे। अभी आपने क्या समझा कि अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग क्या होगी, लाइट की स्पीड होगी। ये मीडियम, जब मीडियम चेंज करते जाओगे तो लाइट की स्पीड क्या होती रहेगी, सब में चेंज होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो कितनी कम होगी किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी कम होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक नए एक तरीके से, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? कोई दिक्कत? अभी समझिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा फील देने वाला है उसके टॉपिक के बारे में। नोट कर देंगे चीज़ों, आपको लास्ट में पढ़ते पढ़ते आपको मालूम पड़े हाँ ऐसा होता है रिफ्रैक्टिव। अभी आपको हल्का समझ में आया होगा कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा क्या है। ये कंसेप्ट है क्या? एक कंसेप्ट है बताने का कि अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड होगी, तो कितनी स्पीड होगी या कितनी कम होगी। समझिए? उसको क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी कम होगी, उसको अपन बताएंगे बाय यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लेंगे इसको, आप समझेंगे। मैं आपको फिर से 3 एग्जाम्पल लूँगा। एयर को छोड़ दो, एयर को क्या कर दो, छोड़ दो। एयर में क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक वाटर है, क्या है, वाटर है और डायमंड। क्या है मेरे पास? एक डायमंड है, या ऑयल है, कुछ भी डायमंड ले लो, डायमंड, ये पर डायमंड है और ये पर क्या है, वाटर है, वाटर, ये डायमंड है। यहाँ पर लाइट है, लाइट है। आपको मालूम है कि देखो, पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन है रेरर और कौन है डेंसर। इन दोनों के अंदर कौन रेरर, कौन डेंसर, वो अभी आपको लास्ट में बता दूंगा मैं। अभी अब दिख रहा है कि जो वाटर है वो इससे कैसा होता है, हल्का। कैसा हल्का होता है? सबसे भारी कौन है, भरा भरा कौन है, डायमंड। तो डायमंड क्या है आपका, डेंसर मीडियम हो गया, और ये क्या होगा, ये क्या होगा सिंपल तरीके से आपका रेरर। रेरर इन दोनों के अंदर ये थोड़ा इससे क्या है, थोड़ा सा खुला खुला है, तो दैट्स कॉल्ड रेरर मीडियम। ये क्या है, डेंसर मीडियम। ये ज़्यादा भरा भरा है, ये डेंसर हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा आपका, रेरर मीडियम, दैट्स अ रेरर, दैट डेंसर। दोनों में से कोई एक होगा रेरर, एक होगा डेंसर। ये थोड़ा हल्का सा है, दैट्स कॉल्ड रेरर। ये कैसे होगा आपका, डेंसर होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? आपको मालूम है कि ये ज़्यादा डेंसर है। लाइट की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? आप बोलोगे सर वाटर के अंदर लाइट की स्पीड इसके कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसके कंपेयर में। और यहाँ क्या कम होगी, डिपेंड कर रहा है। देखो ये ज़्यादा भारी है ना, ये भारी कौन है ज़्यादा, ये ज़्यादा भारी है, तो उसमें स्पीड क्या है, कम है। तो जो आप बोल रहे हो कि जो ज़्यादा भारी है उसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है, अपन बोलेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जो भारी बोल रहे हो, भारी मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल सब्सटेंस, मतलब ये जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो, ये जो मीडियम है वो ज़्यादा भारी है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा भारी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा। देखो ये आपस में कैसे है, इनवर्सली है ना। इन दोनों के भारी कौन है, ये है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जो जितना ज़्यादा भारी होगा, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, वहाँ पर स्पीड उतनी क्या होगी, कम होगी। देखो ये ज़्यादा भारी था, ये आपका जो डायमंड है वो क्या है, एकदम ऑप्टिकल डेंस है, भरा हुआ, एकदम भरा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंस है। वो जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा उतना क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। डेंस कोई बोलने का तरीका होता है, ये जो डेंस है ना, इसी को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? जब बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत डेंस है, उसी को बोलेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, उसकी कम होगी, मतलब ये आपस में कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गया? इन दोनों के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि कौन ज़्यादा भारी है, बोलोगे सर ये भारी है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। जो जितना भारी होगा उसकी स्पीड उतनी क्या होगी, कम होगी। एयर के अंदर एयर का जो म्यू है, दैट्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सबसे कम होता है, इसलिए वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। डायमंड के अंदर मैक्सिमम होता है, डायमंड के अंदर जो म्यू है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे भारी कौन होता है, जो जितना भारी, समझ लो भारी, जो जितना ज़्यादा भरा होगा, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, उसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या एक तरीका है बताने का, और कुछ नहीं। तो ये ज़्यादा भरा होता है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज़्यादा होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो जितना ज़्यादा भरा होगा, डेंस होगा, वहाँ पर स्पीड क्या होगी, उतनी कम होगी। जो जितना ज़्यादा डेंस, स्पीड उतनी कम, दैट्स कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत नहीं, जो जितना भारी होगा स्पीड उतनी क्या होगी, कम होगी, मतलब ये आपस में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर? समझ गए? तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पर।
अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग मीडियम का, अलग अलग मटेरियल का अपना अपना क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कोई कितना ज़्यादा डेंस होगा, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव उतना ज़्यादा होगा। समझ गए? जो जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, जो जितना ज़्यादा ऑप्टिकली, देखो जो जितना ज़्यादा ऑप्टिकली, सब बता रहा आपको बहुत लेवल तक, ऑप्टिकली डेंस, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, बस ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस ये है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा स्पीड की होगी उतनी कम होगी। कोई दिक्कत नहीं सर, आपको मालूम है ये हटता है, दो लोग आते हैं इक्वल और कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं सर, आपका जो कांस्टेंट है ना वो सी है, क्या है आपका वो कांस्टेंट सी है, क्या है वो सी है। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, क्या है वो स्पीड ऑफ लाइट है। समझ गए? सी क्या है आपका कांस्टेंट, इसका नाम क्या है सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, क्या ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर, क्या ये इन एयर है। समझ गए? दैट्स को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, जो कितनी होती है आपको मालूम है मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। क्या होता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, क्या होता है ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विद द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। जो क्या होती है कांस्टेंट, क्या होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज थोड़ी होती है, क्या रहती है वो कांस्टेंट फिक्स है, कितनी 3 लाख मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कांस्टेंट आपका क्या सी है, दैट्स कॉल्ड म्यू विच इज इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई वी, दैट्स द फॉर्मूला, दैट्स द फॉर्मूला। समझ? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, ये किसी एक के लिए, क्या है किसी एक के लिए ये होगा, सिंपल ये होगा आपका रिफ्लेक्टिव। देखो ये सी लिखा है ना, इसको समझेंगे है क्या, ये समझ गए फॉर्मूला म्यू विच इज इक्वल सी बाई वी। वो जो जितना ज़्यादा भारी होगा स्पीड क्या होगी उतनी कम होगी, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा मतलब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड क्या होगी उतनी कम होगी। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड सबसे क्या होती है कम होती है। समझ गए? देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन दी वेलोसिटी ऑफ, देखो आप समझ में आया, हाँ सर ये लिखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब डिपेंड्स अपॉन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लाइट की स्पीड जहाँ, देखो एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए, लाइट की स्पीड जहाँ सबसे ज़्यादा है मतलब उसका रिफ्लेक्टिव होगा, जो जितना हल्का होगा उसका रिफ्लेक्टिव उतना क्या होगा कम होगा। एक होता है एयर, एक होता है डेंसर। दो में आपको मालूम होना चाहिए एयर और वाटर में, तो एयर कैसा हल्का हल्का है, एयर वाटर कंपेयर के अंदर कैसा है हल्का है, मतलब वो रेयर है, वाटर का आपका डेंसर है। मैं बोलूँ कि ऑयल और डायमंड ले लो तो डायमंड सबसे भारी है, डायमंड ऑलवेज डेंसर, डायमंड सबसे ज़्यादा क्या है वो डेंसर है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिवनेस सबसे क्या होता है ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर, तो उसको नोट कर लिए, ये निकल गया अपना एक सिंपल तरीके से फॉर्मूला। कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कुछ और फॉर्मूले अपन क्या करेंगे, अभी ड्राइव करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब म्यू क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब मान लो मी1 मी2 क्या है, दो मीडियम है, दो अलग अलग क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मी1 किसी एक का, मी1 किसी एक का, मी2 तो मान लेंगे अपन, देखो एकदम सिंपल है। एक मान लो मी1 कोई फर्स्ट मीडियम के लिए, कोई फर्स्ट क्या है मीडियम के लिए, कोई एक मीडियम के लिए मान लो मी1 क्या है वो मीडियम, कोई एक मीडियम उसके लिए मी1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो म्यू1 विच इज इक्वल टू सी अपॉन वी1, सी अपॉन वी1। उस मीडियम के अंदर उसकी सी कांस्टेंट, सी क्या है आपका कांस्टेंट, सी क्या है आपका कांस्टेंट है, कितना है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट होता है। और उसका म्यू1 उसका v1, उस मीडियम के अंदर उसका स्पीड v1 है, और उस मीडियम का क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। सेकंड मीडियम के लिए मान लो, सेकंड मीडियम के लिए बन गया म्यू2 विच इज इक्वल टू सी अपॉन वी2। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं सर, आपस में मार दो इनको डिवाइड, आपस में मार दो इनको डिवाइड, और आपको डिवाइड करना है ऐसा, 2 को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो म्यू2 बाय म्यू1 कितना, सी अपॉन वी2 सी अपॉन वी1 हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, दिख रहा है सी से सी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको मालूम है ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, v1 जाएगा ऊपर और ये कहाँ का नीचे आएगा, दिख रहा है सी से कैंसिल हो गया, ये v2 नीचे आएगा, ये v1 ऊपर जाएगा, v1 अपॉन v2 म्यू2 बाई म्यू1। तो क्या निकला फॉर्मूला निकल गया म्यू2 बाय म्यू1 विच इज इक्वल टू v1 बाई v2, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला। समझ गए, म्यू2 बाई म्यू1 विच इज इक्वल टू v1 बाय v2, दैट इज द फॉर्मूला। समझ गए। तो ये दो ये अकेले के लिए, ये किसके लिए सिंगल के लिए, और ये दो के लिए, मतलब दो मीडियम होंगे तो ऐसा होगा और एक मीडियम होगा तो ऐसा होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो दो चीज़ होती है, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत पेपर के अंदर ना हो। देखो दो जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या है म्यू2 बाय म्यू1 विच इज इक्वल टू v1 बाय v2। यहाँ आपने यूज़ किया दो मीडियम का,
देखो m1 m2 क्या, दो मीडियम के लिए, तो दो मीडियम के बिटवीन ऐसा होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब आपका जो m1 है अगर वो क्या बन जाए, एयर बन जाए, अगर वो आपका जो m1 क्या बन जाए, एयर बन जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्या कि उसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर होगा, अगर आपका एक मीडियम क्या बन जाए, एयर बन जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट बोलोगे। क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट। समझ गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब आपका म्यू क्या बन गया, एयर क्या बन गया, एयर बन गया। और आपको मालूम होगा कि एयर के अंदर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1 कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। और उसकी स्पीड कितनी होती है, ये आपको मालूम होगा। एयर के अंदर कितनी स्पीड होती है, c होती है। कितनी होती है, c, मतलब एयर के अंदर आपकी स्पीड कितनी होती है, c के बराबर होती है। c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखो एयर के अंदर लाइट क्या होती है, c के बराबर होती है। समझ गए। आपका जो v1 क्या होगा, आपका c के बराबर हो जाएगा, और ये बन गया v2। कोई दिक्कत। अगर मैं 2 हटा दूं, एक सिंपल लिख दूं, तो म्यू विच इज इक्वल टू c अपॉन v। सर ये और ये तो दोनों सेम है। अगर मैं 2 हटा दूं, 2 तो नंबर है ना, 2 क्या नंबर किसी के लिए, 2 हटा दो तो बन गया म्यू विच इज इक्वल टू c अपॉन v, म्यू विच इज इक्वल टू c अपॉन v। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला असल में क्या है, आपका एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है। क्या ये एब्सोल्यूट में अकेले के लिए एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में कोई कितना भारी है उसको कोई कितना स्पीड कम होगी, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझेंगे इसको भी, ये होता क्या है। इसका मतलब होता है म्यू विच इज इक्वल टू c अपॉन v, म्यू विच इज इक्वल टू c अपॉन v। समझ गए। ये होता है क्या, समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में उसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के रिस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा भारी है, एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम के अंदर कितनी स्पीड कम होगी, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। देखो पूरा फील है यार, 2-3 साल पढ़ा के या फिर 11th-12th के अंदर चीज़ें इतना बोलने अंडरस्टैंड करने के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेजफुल ये चैप्टर है। और ये टॉपिक भी काफ़ी ऐसा है, थोड़ा सा अंदर वाला टॉपिक है, डेप्थ वाला टॉपिक है। समझ गए। वरना आपकी बुक में तो उतना कुछ दिया भी नहीं है, बहुत कम चीज़ें दी है, फॉर्मूला दे दिया, कहाँ से आया वो भी अच्छे बताया नहीं है। समझ गए। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या, असल में है क्या, ये है क्या। इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का आप निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी 2 मीडियम के लिए ना, ये किसी 2 मीडियम के लिए, मतलब इसको बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव एरर, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए। इसको बोलते हैं रिलेटिव, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर। अगर आपका जो सेकंड मीडियम है वो एयर नहीं है, वो कोई और मीडियम है, तो उसको क्या बोलेगा आप, बोलोगे द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। इसका मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम। इसका होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर आपका जो एक मीडियम एयर बन गया तो उसको आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट बोलोगे। और अगर आपका एक मीडियम कोई और है, दूसरा है, एयर को छोड़ के कोई और दूसरा मीडियम है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिलेटिव बोलेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, μ2/μ1 विच इज इक्वल टू v1 by v2, म्यू विच इज इक्वल टू c अपॉन v। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपकी बुक में ना, आपकी बुक में हर एक सब्सटेंस का म्यू देख रखा है। देखो ऐसा आपकी बुक में दिया है कि म्यू ऑफ एयर इज 1, एयर को छोड़ दो। म्यू ऑफ आइस इज 1.31। इसका मतलब सर म्यू ऑफ आइस इज 1.3, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें आ कहाँ से ली। देखो म्यू विच इज इक्वल टू 1.31, ये आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.31 है। मतलब सर आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, मतलब क्या, इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ है ना, पहली बात आपने जो कैलकुलेट किया है वो इस फॉर्मूले से किया है। आपने इस फॉर्मूले से क्या किया, आपको क्या किया, आपने ना हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या किया आपने हर एक मीडियम, अपने एयर का आपको मालूम पड़ गया। एयर में देखो, एयर में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, तो 1 होता है। मान लिया गया, होता नहीं, मान लिया गया। बता रहा हूँ अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 माना गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 माना गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। मान लो 1 नहीं होता है, 1.00 ऐसा कुछ होता है, लेकिन 1 मान लिया गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना 1 है, वहाँ पे स्पीड क्या होती है, एकदम मैक्सिमम होती है, काम खत्म। अब मैंने किसी एक मीडियम उठाया, मैंने आइस को उठाया, तो मैंने आइस में देखा कि आइस के अंदर वेलोसिटी एयर से कितना गुना कम हो गई। और आपको मालूम है कि स्पीड सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती है, यहाँ पर होती है। इससे ज़्यादा स्पीड कहीं मैक्सिमम हो नहीं सकती। एयर के अंदर स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और हर जगह क्या होती है, कम होती है। अगर वो आइस में जाएगी ना, जब आइस में रेज ऑफ लाइट जाएगी, जब लाइट जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अपन चेक कर लेंगे कितनी कम हो गई।
आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कितनी कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि वो कितनी कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। आप यहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस 1.31, इसका मतलब कि इसका मतलब कि इस फॉर्म से निकाला जाता है। सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। सिर्फ देख लो वेलोसिटी कितनी कम हो गई, वेलोसिटी कितनी कम हो गई, ये चेक कर लो, इस पे रख दो, आपको निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। समझ रहे हो, से आपको चेक करना होता है कि उसकी स्पीड कितनी होती है, ये बड़ा काम होता है, ये बड़ा काम होता है, समझ गए। इसको रख लो, आपको निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, कोई दिक्कत नहीं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस निकाला गया 1.31 विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर को लेते हुए जितने भी सब्सटेंस है दुनिया के अंदर, जितने भी मीडियम है, जितने भी चीज़ें हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है विद रिस्पेक्ट टू एयर को। एयर को देखते हुए सबका निकाला गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस 1.31 है, इसका मतलब कि जब लाइट आइस के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड 1.31 गुना कम हो जाएगी। समझे क्या बोला मैंने क्या बोला, जब लाइट आइस के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड 1.31 गुना क्या हो कम हो जाएगी। आपका जो लिखा देखो, सब विद रिस्पेक्ट टू एयर है, सबके सब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है, सबके सब क्या है, आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसे आपको लिख के रखा है वाटर का 1.33, बहुत फेमस है 1.33 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है। मतलब कि जब लाइट वाटर के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड 1.33 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस यही तो है, 1.3 तक क्या होगी, जब लाइट कहाँ जाएगी, वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड 1.33 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1.33 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ऐसे बहुत सारा सबका लिखा हुआ आप देख सकते हो। जो डायमंड का है वो मैं लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा होता है वो होता है 2.44, क्या होता है 2.42 होता है। सबसे मैक्सिमम किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का। आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 2.42। और एयर का कितना होता है, 1 होता है। सबसे मिनिमम एयर, सबसे मैक्सिमम डायमंड कितना होता है, 2.42 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना होता है, इसका मतलब क्या, इसका बोलेंगे, आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 इसका मतलब क्या, तो आप बोलोगे कि जब लाइट डायमंड के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड 2.42 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के अंदर जो स्पीड होगी उससे 2.42 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके अंदर, डायमंड के अंदर। समझ गए सर, आया फिर, आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल तरीके से जो लिखे हुए वो उसका मतलब समझ गए कि ये लिखे क्या है कि जब आइस के अंदर जाएगी लाइट तो उसकी स्पीड 1.3 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। समझ गए, जितनी चीज़ है वो निकाली गई है विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वो सबके सब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं सर, समझ गए, सबके सब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर है, कोई दिक्कत, ये आपको समझ गया, आपको कोई भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ गए, ये फॉर्मूला आप समझ चुके हो, ये फॉर्मूला समझ गए। ये फॉर्मूला किसके लिए, एब्सोल्यूट के लिए, ये किसके लिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप इसको ना ऐसा लिखते हैं, समझ, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। कुछ बुक ना ऐसा देखो, μ2/μ1 ना, μ2/μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो उसका ऐसा लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, तो आप इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऐसा लिखो, आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, तो आपको आना चाहिए लिखा क्या हुआ, ऐसा लिखा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसा लिखा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, आप नोट कर लेंगे, फिर मैं कुछ और फॉर्मूले लिखता हूँ जो आपको क्या काम आएंगे। समझ गए, कंसेप्ट आपका ये खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ एक आध फॉर्मूले हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, तब आपका चैप्टर का अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। सो नोट कर लेंगे, 3 चीज़ें हैं, 3 लॉ है जो आपको समझना काफ़ी सिंपल है। लॉज नहीं, वो 3 एक कंसेप्ट है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सिंपल सा है, जो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक होता है रेयर, एक होता है डेंसर। रेयर मीडियम मतलब हल्का मीडियम, और डेंसर मतलब भारी मीडियम। कोई दिक्कत नहीं सर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 चीज़ें आपको समझना है, आपकी बुक में दे के रखा है, काफ़ी सिंपल चीज़ है सब। क्या है सर, ये देखो, ये आपका क्या ग्लास स्लैब, क्या आपका ग्लास स्लैब है, समझ लो, ये एक मीडियम है, ये आपका नॉर्मल, क्या है आपको सिंपल तरीके से नॉर्मल, ये आई रहेगा ना, ये नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एयर, क्या ये एयर है, ये आपका वाटर है, या फिर मान लो ये आपका ग्लास, क्या आपका ग्लास स्लैब है, तो ये रेयर, ये डेंसर। ये एयर कैसा है, हल्का है, मतलब रेयर मीडियम। ग्लास भारी मतलब ये डेंसर मीडियम। एक है रेयर, एक है डेंसर, समझ गए, एक मीडियम बोलेंगे रेयर, ये आपका डेंसर है। जब लाइट जाती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये आपका रेयर, ये आपका डेंसर है, तब क्या होगा, देखो आपको मालूम है ये मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अब किस तरफ होगा, देखो ये किस तरफ होगा, देखो ये ऐसा है,
ये मीडियम अलग, ये मीडियम अलग, डायरेक्शन क्या चेंज होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, इस तरफ किस तरफ, हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो जाएगा नहीं, कुछ इस तरफ, ये इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, ये डिपेंड करता है कि जा कहाँ रहा है, वो जहाँ कहाँ रहा है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अब डेंसर मतलब भारी है ना, कैसा है, भारी मीडियम है, भारी तो ये ज़्यादा यहाँ नहीं जाएगा, इसी तरफ जाएगा, अगर भारी कैसा भारी मीडियम है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल, कहा टूवर्ड्स, ये नॉर्मल है ना, तो टूवर्ड्स नॉर्मल, देखो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। व्हेन देखो कहाँ से कहाँ जाएगी, जब रेयर टू जाएगी डेंसर, तो लाइट क्या होगी, बैंड, लाइट क्या होगी, बैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, समझ गए, इंपॉर्टेंट है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अभी मीडियम कैसा, डेंसर है, भारी मीडियम है, तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट का बेंड है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड होगी, कब, डेंसर के अंदर, डेंसर तो भारी मीडियम है ना, भारी है, तो क्या करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, सिंपल तरीके से वो बेंड हो जाएगी, समझ गई, ये फर्स्ट फंडा है। सेकंड देखो जरा, ये सिंपल है, उल्टा है, क्या है, थोड़ा सा उल्टा है, क्या ये उल्टा है, ये क्या है, देखो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, ये डेंसर है ना, ये भारी, ये डेंसर है, ये क्या पर आर है, मतलब रेयर मीडियम है, ये बन गया आई, क्या बन गई, आई बन गया। आपको मालूम है ये कैसा है, डेंसर है, ये कैसा रेयर है, ऐसा तो जाएगा नहीं, ऐसा तो ये जाएगा नहीं, बिकॉज ऑफ ये मीडियम क्या, देखो ये ग्लास, ये एयर, मीडियम क्या चेंज हो रहा है, जब मीडियम चेंज होगा तो इसका जो डायरेक्शन वो भी क्या होगा, चेंज होगा, किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, किस तरफ होगा, ऐसा जाएगा नहीं, यहाँ या यहाँ किस तरफ होगा, ये कैसा मीडियम है, रेयर, खुला खुला मीडियम है, भागेगा, क्या होगा, जो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा, जो नॉर्मल है उससे क्या भागेगा, ये दूर भागेगा, बिकॉज मीडियम कैसा रेयर, खुला खुला मीडियम है, आर मतलब रेयर, मतलब खुला खुला मीडियम है, तो एन से क्या होगा, बाहर भागेगा, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, दो एन से मतलब जो ऊपर नॉर्मल है उससे क्या होगा, दूर भागेगा, उससे बाहर भागेगा, उससे दूर भागेगा, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझ गए। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, जो आपकी रेज है वो बैंड्स होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो लाइट बैंड ऐसा था, इस तरह बैंड होगी, तो लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, समझ गए। तो लिखेंगे जो व्हेन डेंसर टू रेयर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ पे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। लास्ट वाला एकदम सिंपल है, लास्ट वाला एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल, क्या है सर, ये देख लो, अगर लाइट ना ऐसा पास कर जाए, सिंपल ऐसा, ये नॉर्मल है ना, क्या ये नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे पास थ्रू नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ये जो लाइट है, ये जो लाइट है अगर पास हो जाए नॉर्मल से तो कुछ नहीं होगा, ऐसा जाएगी, ऐसा बता जाएगी, सिंपल, तब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ गए। तो इसमें कोई बेंडिंग होने वाली नहीं है, सिंपल जाएगी और सिंपल क्या होगी, वापस आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आपको लिख के दिया भी है, वेयर अ लाइट रेज इज इंसिडेंट नॉर्मली एट दी व्हाट बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, इट डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन, हिंस डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। जब ऐसा होगा, जब नॉर्मल से क्या करेगी, आपकी जो रेज है अगर वो क्या होगी, पास होगी थ्रू नॉर्मल, तो सिंपल क्या होगा, अनडिवाइडेड होगी, सिंपल जाएगी, वो वापस आ जाएगी, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, समझ गए। ये आपको याद रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आपको एमसीक्यूज के अंदर आपको पेपर में आता है और आपको फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये मीडियम कैसा भारी भारी है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बैंड हो जाएगी। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मीडियम कैसा हल्का है, खुला खुला मीडियम है, तो दूर भागेगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर है, खुला खुला है, दूर भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर है, भारी भारी मीडियम है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल, समझ गए। डेंसर है, भारी है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल। खुला खुला है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, उससे दूर भागेगी। फंडा आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो ये आपको क्या रखना, याद रखना है। और जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे वो आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, याद होने चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, C/V, कितना होता है, C/V होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी। इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आपकी जो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो जितना भारी होगा स्पीड क्या होगी उतनी कम होगी। मतलब ये हटेगा, दो लगाएंगे, इक्वल कांस्टेंट, वो क्या आपका C है, म्यू विच इज इक्वल टू C/V, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट, क्या है ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू C, मतलब एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू C मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वो कितनी होती है, C होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड, जो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है, मतलब ये क्या आपका एब्सोल्यूट, क्या है ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। फिर एक होता है μ2/μ1 विच इज इक्वल टू व्हाट, V1/V2, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव, क्या इसको बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर, एयर को छोड़ के विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं।
फिर आपने एक चीज़ और पढ़ा था, आपने इससे पहले पढ़ा था स्नेल्स लॉ पर। क्या पढ़ा था आपने? स्नेल्स लॉ पढ़ा था। स्नेल्स लॉ के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट। इस क्या होता है? कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ मीडियम। फॉर पेयर ऑफ साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है फॉर पेयर ऑफ मीडियम। ये मीडियम के लिए क्या होता है? सिंपल तरीके से ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये भी काम आता है फॉर्मूले में, क्या होगा? सिंपल तरीके से भी काम आएगा। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ना, ये देखो आपने पढ़ा था, ये भूले तो नहीं? भूल गए? देखो ये था आपका आई, ये था आपका आर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मान लो ये है आपका मीडियम 1 और ये आपका मीडियम 2। देखो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम मतलब μ1 बाई μ2, दो मीडियम है ना, एक μ1 और एक μ2। तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये दो मीडियम का जो रेशियो होगा, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्या? फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर, पेयर मतलब दो, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज साइन आई बाई साइन। जो आपको कांस्टेंट है वो है क्या? μ1 बाई μ2। क्या है वो? ये क्या है? फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, वो दो मीडियम का, वो μ1 और μ2 मतलब वो दो गिवन मीडियम का जो रेशियो होगा वो क्या होता है? कभी साइन आई बाई साइन आर की क्या होता है? बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। जो आपका कांस्टेंट है वो क्या है आपका? μ1 बाई μ2 है। कुछ दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। क्या रखना? सिंपल तरीके से आपको ये याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ये भी फॉर्मूला होता है μ1 बाई μ2 विच इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। और क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आप समझ गए, ये समझ गए। और फॉर्मूले बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो वेलोसिटी क्या होता है? एफ लैम्डा। क्या होता है? एफ लैम्डा होता है। मालूम है? बोल गए सर। वी विच इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी विच इज इक्वल टू कितना होता है? एफ लैम्डा होता है। आपने पढ़ा होगा। ये क्या है सबके सब? लाइट है, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। एंड वेव क्या होती है? वेवलेंथ होती है। अरे ये सब आपके बुक में नहीं लिखा, आपको बता रहा हूँ, हल्का सा आपको काम आ सकता है कि जो लाइट है, लाइट वेव होती है ना, वेव मतलब उसका क्या होती है? वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, वी मतलब वेलोसिटी। तो देखो इस फॉर्मूले में देखो, ये v1 होगा तो ये लैम्डा 1 होगा, ये v2 होगा तो ये लैम्डा 2 होगा। देखो सर एफ क्या है? कांस्टेंट। एफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ देखो इस मीडियम के अंदर अगर लाइट जाएगी तो लाइट की यहाँ और यहाँ दो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ लेकिन लैम्डा बदलता है, वेवलेंथ बदलता है। वेवलेंथ क्या होता है? बदलता है। v1 लैम्डा 1, v2 लैम्डा 2, एफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पुट कर दो, देखो μ2 बाई μ1 विच इज इक्वल टू v1 बाई v2। कोई दिक्कत नहीं सर। आपको जो v1 है वो क्या? एफ लैम्डा 1 और ये क्या सिंपल? एफ लैम्डा 2 है। एफ से एफ कैंसिल हो गया, कितना आ गया? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। मतलब आपका आंसर निकल चुका है। देखो यहाँ कहाँ लिखूँ मैं? देखो μ2 बाई μ1 विच इज इक्वल टू वॉट? v1 बाई v2 विच इज इक्वल टू ऑल्सो एफ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझिए? तो ये आपका फॉर्मूला, समझ गए? ऐसा जो लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्टिव μ2 बाई μ1, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसको आप ऐसा लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ गए? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ गए? तो उसको ऐसा लिखो, बात एक ही है। या सब इसमें कोई दिक्कत आपको होने नहीं चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो इसको नोट कर लेंगे। और ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये भी है, वरना आपकी बुक में तो यही काफ़ी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ गए? कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो उसको नोट कर लेंगे। और इस तरह से आज का टॉपिक क्या होगा? अच्छी तरीके से क्या होगा? खत्म हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसको क्या करेंगे? आपको डिस्कस कर लेंगे कभी इसके लास्ट लेक्चर के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड। जो फॉर्मूला लिखा ना, यूज़ भी तो होगा सर, फॉर्मूला लिख दिया, यूज़ कब करोगे? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे। मैंने जितने फॉर्मूले हो सकते थे सब में लिख दिया। ये 11 का फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल यही फॉर्मूला बेस्ड आपको क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को आपको डिस्कस करेंगे इसके आखिरी लेक्चर्स के अंदर। आखिरी लेक्चर्स के अंदर मैं पूरे जो फॉर्मूले होंगे उसको क्या करूँगा? आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, फिर इसके बेस्ड क्वेश्चन क्या करेंगे? आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। सो नोट कर लेंगे। और इस तरह से आपका जो लेक्चर क्या होगा अच्छी तरीके से खत्म हो गया। मैंने इन डिटेल एक ही चीज़ें कवर की, कोई भी चीज़ छुट्टी मेरे को लगता, क्योंकि मैंने 100% 99% चीज़ें क्या कर लिया, चीज़ें कवर कर लिया, कोई भी चीज़ बची यहाँ पे नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। इतना टॉपिक था आपकी बुक के अंदर, मैंने इसको आधा घंटा पढ़ाया आपको, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा मैंने आपको क्या किया? नॉलेज दिया, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। टॉपिक आपको फील है कि हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, आप समझ में आ गया? हाँ सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, फीलिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। समझ गए? तो आई होप आपने चीज़ों को अच्छे नोट किया होगा।
कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा, कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, चीज़ों को नोट करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ बात करने वाले इसकी इंपॉर्टेंस और लेक्चर की बारे में। जब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।